Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાત માં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. अक्सर परीक्षाएं आते ही विद्यार्थियों को भय और निराशाएं घेर लेती हैं और वे अपनी परीक्षाओं को लेकर तरह तरह की सोच में पड़ जाते हैं. अगर आप भी विद्यार्थी हैं और इसी तरह की हालत से गुजर रहे हैं तो आप निराश ना हो, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान है. Don't be afraid. आज भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और परमेश्वर के साथ सफलताओं को प्राप्त करने के संदेश को लेकर आए हैं. He'll multiply you with blessing. इस संदेश को हाल ही में चेन्नई में यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में दिया था. आप भी इस संदेश के एक भाग को सुने, ग्रहण करें और आशीषें प्राप्त करें. When the Lord Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, in Mark 10:16, मरकुस 10:16 में He took the little children in His arms. उसने छोटे बच्चों को अपने हाथ में ले लिया. He laid His hands upon them, और अपना हाथ उनके ऊपर रखा. embraced them, उन्हें गले लगा लिया, kissed them. उन्हें चूम लिया और उन्हें आशीष दी. Bible says He embraced them and blessed them. बाइबल कहती है कि उसने उन्हें गले लगाया और आशीष दी. Today He has come आज वो यहाँ आया है to take you in His arms, कि अपनी बाहों में आपको ले ले, to embrace you कि आपको गले लगा ले and to bless you. और आपको आशीष दे. Bless you. आपको आशीष दे. When God's blessings comes, जब परमेश्वर की आशीषें आती है what happens? तो क्या होता है? You will see God teaching you even for these examinations. आप देखेंगे कि इन परीक्षाओं के लिए स्वयं परमेश्वर ही आपको सिखा रहा है. God is going to teach you. परमेश्वर आपको सिखाएगा. God is going to teach you. परमेश्वर आपको सिखाएगा. Your teachers taught you. आपके शिक्षकों ने आपको सिखाया है. Your parents taught you. आपके माता पिता ने आपको सिखाया है. How many of you are parents? Can I see your hands, please? आप में से कितने माता पिता यहाँ पर आए, अपने हाथ उठाएं. God bless you. प्रभु आशीष दे. Truly, my friends, सच में मेरे दोस्तों, from now on, अब से आगे my little children, मेरे छोटे बच्चों, God is going to teach you. परमेश्वर आपको सिखाएगा. Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? How many of you believe that? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? Will you say, God is going to teach me? क्या आप ये कहेंगे कि परमेश्वर मुझे सिखाएगा? Can I have this side? इस तरफ से कोई बोलेगा इस तरह से, God is going to teach me. परमेश्वर मुझे सिखाएगा. You're going to see that. Thank you. आप इसे देख पाएंगे. धन्यवाद. You're all good students and you're alive. आप सब लोग अच्छे विद्यार्थी हैं और आप जीवित हैं. When God teaches you, जब परमेश्वर आपको सिखाता है, you will have peace, this verse says. तो ये वचन कहता है कि आपके पास में शांति होगी. You will have peace. आपके पास शांति होगी. All the fear will go. सारा डर चला जाएगा. When I used to study, जब मैं पढ़ाई करता था, of course, during the times when I was away from God, हालांकि उस समय तो मैं परमेश्वर से दूर था, and when the examination would come, और जब भी परीक्षाएं आती थी, I would not have attended the classes properly. मैं क्लासेस सही तरह से अटेंड नहीं किया करता था. In my 12th standard, in my first year of degree and so on. मेरी 12वीं कक्षा में और डिग्री के पहले साल में, And और फिर when I would study, a fear would grip my और heart, जब भी मैं पढ़ाई करता तो अचानक मेरे दिल में डर आ जाता था and a terrible headache would और come. भयानक सिर दर्द होता था. It used to break my head, मैं तो अपने सिर को मानो तोड़ने पर आ जाता था and I would not be able to concentrate. और मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता था. The fear would increase, डर बढ़ती जाता था and I would be a और failure. मैं असफल हो जाता. I would be a failure. मैं फेल हो जाता. Maybe you're also like that. शायद आप ऐसे ही होंगे. Fear may be breaking your heart, डर आपके दिल को मानो तोड़ रहा है. but here God says, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, I am going to teach you, my child. मेरी संतान, मैं तुझे सिखाऊंगा.
because you have come to me. क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। When God teaches you, He will teach you while you are studying, when you are preparing. परमेश्वर जब आपको सिखाता है तो वो आपको तब सिखाएगा जबकि आप पढ़ाई करते हैं, जबकि आप तैयारी करते हैं। And He will teach you during the exams. और वो परीक्षा के दौरान भी आपको सिखाएगा। If you read Jeremiah 33:3, अगर आप यिर्मयाह 33:3 पढ़ें, God says, परमेश्वर कहता है, My child, call to me. मेरी संतानों मुझे पुकारो, Don't worry. चिंता न करो, Don't fear. डरो नहीं, Just call the name of Jesus. बस यीशु के नाम को पुकारो Say, help me, Lord. और कहे मेरी मदद कर प्रभु, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा And I will show you great and unsearchable things. और मैं तुम्हें महान और ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि किसी ने अब तक खोजी नहीं है। I'll show you answers to all the questions. सारे सवालों के, सारे प्रश्नों के जवाब मैं तुम्हें दूंगा। I believe you will write and you will answer all the questions in your question paper in the examination. मैं विश्वास करता हूं कि आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में जितने भी सवाल आते हैं, आप उन सभी सवालों के सही सही जवाब लिख पाएंगे। God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा That is what He is promising. और यही तो उसने वादा किया है। And however the question paper may be twisted, yet you will have the answer. चाहे प्रश्न पत्रिका कितनी भी मरोड़ दी गई हो, लेकिन फिर भी आपके पास में उसका जवाब होगा। That's what He says here. यहाँ पर वो यही तो कहता है, I will teach you, I will show you unsearchable things. मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मैं तुम्हें ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो किसी ने कभी खोजी ही नहीं है। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, Not only for this 10th standard, 12th standard exam. केवल 10वीं या 12वीं की परीक्षा के लिए ही ये बात नहीं है। I am telling you, many of you will become scientists in our nation. मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस देश के लिए बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हो जाएंगे। You will become leaders in this nation. आप इस देश में बड़े अच्छे लीडर होंगे। It is God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। So He's going to show you unsearchable things, things that have not been done so far. वो आपको ऐसी चीजें बताएगा जो कि अब तक नहीं की गई है, जो कि नहीं देखी गई है। That is the wisdom of God. ये परमेश्वर की बुद्धि है। God's wisdom has solutions for all problems. परमेश्वर की बुद्धि के पास हर एक समस्या के लिए हल है। That God is going to give you that wisdom and teach you. वो परमेश्वर आपको वो बुद्धि देगा और वही आपको सिखाएगा। Surely you will get 100%. निश्चय ही उसे 100% मिलेंगे। I believe there'll be many of you. Why not every one of you getting 100% marks in the subjects that you're going to write. मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि सभी लोग जो भी प्रश्न पत्रिका लिखेंगे 100 मार्क्स लाएंगे। When God's wisdom comes and shows you unsearchable things, you will get such marks. जब परमेश्वर की बुद्धि आकर आपको ऐसी बातें दिखाती है जो कि किसी ने देखी नहीं है, जो कि बयान से बाहर है, तो निश्चय आपको ऐसे मार्क मिलेंगे ही। That's why the Spirit of God fills you. और इसीलिए तो परमेश्वर की आत्मा आपको भर देती है। John 14:26. यूहन्ना 14:26। The Holy Spirit fills you. पवित्र आत्मा आपको भर देता है। Your spirit may be fearful, आपकी आत्मा शायद बहुत ही डर गई हो, but God's Spirit will fill you. लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको भर देगी। Now Holy Spirit will fill you. अब पवित्र आत्मा आपको भर देगा God will show you things from today through your spirit. और आपकी आत्मा के द्वारा आज से परमेश्वर आपको सारी बातें दिखाएगा। Many of you know the battle of David and Goliath. आप में से बहुत से लोग दाऊद और गोलियत के युद्ध को अच्छे से जानते हैं। How many of you know the battle between David and Goliath? कितने लोगों को दाऊद और गोलियत के युद्ध के बारे में पता है? Many of you know. बहुत से लोग जानते हैं। Goliath was a big giant. गोलियत तो बहुत बड़ा दानव था। And he was boasting that nobody could kill him. और वो घमंड कर रहा था कि कोई भी उसे नहीं मार सकता, इसका उसे घमंड था। And he was telling the enemy country Israel, if anyone comes and fights me and I kill that person, all of you will be slaves to my country. और वो अपने दुश्मन यानी इजराइलियों को कह रहा था कि अगर कोई भी आदमी आकर मुझसे लड़ता है और मैं उसे मार दूंगा तो तुम लोग जो है वो मेरे देश के गुलाम हो जाओगे। If I kill him, अगर मैं उसे मारूं तो तुम लोग मेरे गुलाम हो जाओगे। all you Israelites will be our slaves. तो फिर तुम सारे इजरायली लोग हमारे गुलाम हो जाओगे। All the warriors of Israel were afraid. और इजराइल के सारे जो योद्धा थे वो सब घबरा गए। But there was one little boy. लेकिन एक छोटा लड़का था।
Maybe he must have been in 10th standard or 12th standard. शायद हो सकता है वो 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ने वाले जैसा होगा। He said, उसने कहा, yes, we are small, हाँ हम छोटे तो हैं, but the God who is in us is a great God. लेकिन जो परमेश्वर हम में है वो तो सच में बहुत ही महान है। With that confidence, उस भरोसे के he साथ, went to fight the giant. उस भरोसे के साथ में वो उस दानव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। And the Holy Spirit of God rose up within him. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर में उभर कर खड़ा हो गया। And the Holy Spirit showed him only one part of that giant's body which was open. और पवित्र आत्मा ने उस दानव के शरीर का केवल एक ही भाग उसे दिखाया, उस दानव के शरीर का एक ही भाग जो कि खुला हुआ था। Only his forehead was open. केवल उसका माथा ही खुला था। And the Spirit of God in David showed him hit that forehead with a stone. और परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद के अंदर उससे कहा कि उस माथे पर मारना, इसी के माथे पर ये पत्थर मारना। And David had a sling. और दाऊद के पास में गोफन था। And he sent the stone. उसने पत्थर रखा। He went and hit the giant's forehead. ताकि जाके उस दानव के माथे पर उसे मारे। And the giant fell. और वो दानव गिर गया। And David cut his neck. और दाऊद ने उसकी गर्दन काट दी। He cut his throat. उसने उसका गला काट दिया। The whole nation became subject to them. और वो पूरा देश उनके सामने झुक गया। You will also have such wisdom to overcome the examination. आपके पास में भी ऐसी बुद्धि होगी कि आप इस परीक्षा के इसमें जयवंत हो जाए। And the nation will be blessed through you as God raises you up as leaders in the nation. और जैसे परमेश्वर इस देश में आपको अगुवे के रूप में खड़ा करता है, ये देश आपके द्वारा आशीष पाएगा। Today would you open your heart? आज अपना दिल खोलिए। Tell the Lord, और प्रभु से कहे, please fill me with thy Holy Spirit, Lord Jesus. प्रभु यीशु कृपया कर मुझे तो अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। My spirit is weak. मेरी आत्मा कमजोर Let है। your spirit fill me. तेरी आत्मा मुझे भर दे। And let the Holy Spirit teach me. और पवित्र आत्मा मुझे सिखाए। Let me get great victory in the exam. और मुझे परीक्षा में अच्छी विजय मिलने पाए। We have some testimonies, some success stories of students who wrote 10th standard and 12th standard and became a great success. हमारे पास में बहुत सी गवाहियां हैं जिन विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लिखी और उन्हें बहुत अच्छी सफलता भी मिली है। She believed in prayer. इन्होंने प्रार्थना में विश्वास किया। You all believe in prayer. आप सब प्रार्थना में विश्वास करते हैं। Otherwise you'll not be coming and sitting here like this for so many hours. नहीं तो फिर इस तरह कई घंटों तक यहाँ पर नहीं बैठे होते। The Lord will give you wisdom. प्रभु आपको बुद्धि देगा। God's wisdom परमेश्वर की बुद्धि to make you state first and first in the country. कि आपको राज्य में और यहाँ तक कि देश में भी पहले नंबर पर लेकर आ जाए। Give the Lord a big hand clap because God's blessing is going to come to you. प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं क्योंकि परमेश्वर की आशीषें आप पर आएगी। Rejoice. आनंद मनाए। Say the Lord will do it for me. कहे परमेश्वर इसे मेरे लिए करेगा। Not just I can do it, I can do it, I can do it. No, the Lord Jesus will help you. ये नहीं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं, लेकिन प्रभु यीशु आपकी मदद करेगा। If God can do it for Sharon, He can do it for you. अगर परमेश्वर इसे शरण के लिए कर सकता है तो आपके लिए भी कर सकता है। And we have another wonderful achievement by Jerusha Shanta, 10th standard last year. This is also a fantastic achievement. Congratulations, Jerusha. We're all waiting to hear what you did and what God did for you. My name is Jerusha Santa. I'm from Rosary Matriculation Higher Secondary School. I'm a young partner at Jesus College Ministry. My uncle gave this young partner plan as a gift to me a week after I was born, and I think it's the best gift I have. Wonderful. And God has been blessing me abundantly after this, after joining this ministry, and He's been working in ways I cannot even describe His love. He's been working in wonderful ways. Last year, in the month of January, I wanted to come to this very same meeting, and my mom used to tell me about it because she used to attend it when she was in school and college, and she used to tell me there used to be wonderful testimonies and encouraging messages and songs. So I really wanted to come, but unfortunately she was sick with herpes zoster. It's a kind of chicken pox.
so she couldn't make it, and she told me to come with her, but then she said everybody else might get it, so she didn't want to come. So she phoned the prayer tower and prayed. At that time, that prayer warrior told her that கர்த்தர் உங்களுடைய மனவாஞ்சைகளை கேட்டுட்டார். அவர் வந்து உங்க பொண்ணை வந்து ஆயிரக்கணக்கான பேர் மத்தியில் சாட்சியா நிற்க வைப்பார். And today I am standing in front of so many people as a testimony, so praise be to God. And because my mom was sick, she never used to cook and all that, so my father has to go to the hotel and he used to buy me food. 2 weeks after that, my father also became sick, so there was nobody to get me even food from the hotel. And it was a very pathetic condition because I used to take my book, and every time I opened it, I only used to cry, and my pages used to become wet with tears, and I just cannot study after that. And anyway, in that situation, I wrote my practical exam. I did it really well. The next day, I got chicken pox. Sure. And then I couldn't go and go for my revision exam. My third revision exam was going on. I couldn't write it. I only wrote 2 exams at the end. I was very scared because all my friends were preparing at that time. But those 3 months I lost because I was looking after my parents. I used to get up in the morning, make horlicks for them. And it used to be like my mom used to be in one room and my father in another room, and I used to be separate. I could not talk to them because I will get it. And I used to get up in the morning, make them food, then pack their medicines in small packets and label them morning, afternoon, evening, and leave it and go. Come back in the evening, I have to look after them. I never had time to study. Then I wrote my public exam. At that time, my mom used to call the Jesus Calls Prayer Tower and pray every day. And when I used to tell her I'm scared, she'll tell, they've also prayed for you, I'm also praying, you go. So she'll come, she'll drop me in school, she'll go to the prayer tower and spend 3 hours there itself praying for me. And I used to be in the exam hall at the same time, and I did all my exams really well. The last exam she couldn't go, situations were such she couldn't go, and She couldn't go to the prayer yeah, tower. she couldn't go to the prayer tower, but she prayed, she phoned and prayed, and then I also prayed and I wrote the exam. It was social studies exam, and there were 3 detailed answers of which I didn't know anything, and only one answer I'd learned 4 months back for my half yearly exam. That only I knew only 2 points for 10 points. Then I was praying to God saying, I don't know this answer, you really have to help me. I want to get centum in this paper, Lord, please help me. And then miraculously, just like you said, uncle, now that he helps and teaches in the examination, he made me remember 9 points out of 10, uncle. Wonderful. And I wrote that paper and I got centum in that paper. Centum. Yes. Praise God. And today I've got 496 out of 500. I've got 3 centums, 1 in mathematics, science and social science, 99 in French and 97 in English, and I'm standing state 3rd. Stay 3rd in 10th standard. Praise God. Wonderful. Jerusha could make it through prayer in the midst of the most trying circumstances in her family. परिवार में सबसे मुश्किल परिस्थिति के बीच में भी जेरूशा ने ये केवल प्रार्थना के द्वारा ही किया है। प्रार्थना के द्वारा ये संभव हुआ है। And in the exam also she forgot. और परीक्षा के दौरान भी ये भूल गई थी। But when she prayed, लेकिन जब इसने प्रार्थना की, God came and showed her unsearchable things. परमेश्वर ने आकर ऐसी बातें जो कि प्रकट नहीं हुई थी वो दिखाई। And she has got 100%. और इन्हें 100% मिले। It'll happen to you. ये आपके संग भी होगा। It'll happen to ये you. आपके संग होगा। He will bring to your memory. वो आपको ये सारी बातें याद दिलाएगा। He will make you excel. वो आपको उत्तम बनाएगा। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता He है। will not leave you as orphans. वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। He will not leave you as orphans in your exam. वो आपकी परीक्षा में आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता The है। one who was with Jerusha will bless you also. जो यरूशा के साथ में था वो आपको भी आशीष देगा। My precious children, मेरे प्रिय बच्चों, God loves you. ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। The Lord Jesus said, "Let the little children come to me." प्रभु यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, The kingdom of God belongs to them. क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। All the blessings of God should come upon these little children. That was the desire of Jesus. प्रभु यीशु की यही इच्छा थी कि परमेश्वर की सारी आशीषें ऐसे छोटे बच्चों के जीवन में आ जाएं। Today he wants to put his entire blessings upon you. आज वो अपनी सारी आशीषों को आप पर रखना चाहते हैं। His divine peace is going to fill you right now. उसकी ईश्वरीय शांति इसी समय आपको भरपूर करने जा रही है।
And His divine righteousness is going to fill you right now. और इसी समय उसकी ईश्वरीय धार्मिकता भी आपके जीवन को भरने जा रही है। And His divine joy is going to come upon you. और उसका ईश्वरीय आनंद आपके जीवन में आने जा रहा है। Righteousness, so that you will have God's presence in you all the time. So He'll remove all the sins out of you right now. धार्मिकता इसलिए कि आप सदा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पाएं, इसलिए वह आपके सारे पापों को दूर कर सके। Then whatever you ask the Lord in prayer, He will answer and He'll help you to write the exam well. और तब जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे वह उसका उत्तर देगा और आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे से उत्तर लिख सकेंगे। And secondly, और दूसरी बात, He will give you peace. वो आपको शांति देंगे। All around you in your home there will be peace. आपके घर के चारों ओर शांति बनी रहेगी। And you'll be able to write your exams well in an atmosphere of peace. और आप अपनी परीक्षा को एक अच्छे शांत माहौल में लिख सकेंगे। Third is joy. तीसरा है आनंद। Joy will come to you because you'll have memory power. You'll be able to understand everything. You'll finish all your portions and you'll write the exam also very आपको well. आनंद होगा क्योंकि आप चीज़ों को स्मरण कर सकेंगे, आप चीज़ों को अपने जेहन में रख सकेंगे, आप अच्छे से परीक्षाएं लिख सकेंगे और आपका जो परीक्षा है वह उत्तम परिणाम के साथ होगा। So, right now we'll pray to God. तो आइए इसी समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें Get all these blessings. और इन सारी आशीषों को पाएं। Father, पिताजी, please lay your hands upon these thy dear children. अपने इन प्रिय बच्चों के ऊपर में आप अपने हाथ को रखें स्वामी। Let your Holy Spirit come upon each student. आपकी पवित्र आत्मा हर एक विद्यार्थी के ऊपर में उतर आए। Stay with them, Lord. आप उनके साथ बने रहें प्रभु। Take away every sin and evil pleasure and wrong thoughts out of their spirit now as I pray in Jesus' name. आप उनके जीवन और मन से हर एक पाप को, हर एक दुर्विचारों को, हर एक लालसा को उनके जीवन से दूर करना, जब मैं यीशु के नाम से अभी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। Thank you for cleansing them by your blood that you shed on the cross for the forgiveness of our sins, Lord Jesus. आपका धन्यवाद आपके लहू के लिए जो आपने कलवरी के क्रूस पर इन पापों की क्षमा के लिए बहाया प्रभु जी। Thank you. आपका धन्यवाद। Let them be free. उन्हें स्वतंत्र करें। No sin anymore. अब उनमें कोई पाप न हो। Now, Lord, listen to their prayers. अब प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने। Give them 100% marks. और आप उन्हें 100% अंक दें। Give them the joy आप उन्हें आनंद दें of being able to read very well and finish their portions. कि वे अच्छे से पढ़ सकें और अपने जितने भी पठन सामग्री थी उसको वो पूरा कर सकें। Give them the grace to write the exam very well, Lord Jesus. अच्छे से परीक्षा लिखने के लिए आप उनको पर्याप्त अनुग्रह दें प्रभु यीशु। Give them great joy by getting the best results. और सर्वोत्तम परिणाम पाने के द्वारा से आप उन्हें आनंद से भरपूर करें। And now, whatever is disturbing their peace with regard to their studies, I command those evil powers, those problems in the family, those sicknesses to leave these children in Jesus' name. और इस समय जितनी भी बातें उनके पढ़ाई में उनके लिए बाधक हैं, जितने भी ऐसे बातें हैं, उन सबको मैं यीशु के नाम से, उन बंधनों को, उन एक परिस्थितियों को जो उनके परिवारों में है, उन एक हर एक प्रकार की कठिनाइयों को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि वे उनके परिवारों से निकल जाएं। Thank you, Lord, for listening to our prayers. आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। Thank you for blessing every young person. हर एक युवा को आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद। Bless everyone in this home. इन परिवारों के हर एक जनों को आप आशीषित करें। Bless them. आप उन्हें आशीष दें। Give them a golden future. आप उन्हें एक स्वर्णिम भविष्य दें। Let your peace prevail in their lives. और आपकी शांति उनके जीवनों में राज्य करने पाए। Let your blessings flow to heal every sick body. आपकी आशीष हर एक बीमार शरीर को चंगा करने के लिए वहां बहने लगे प्रभु। And give a job or a promotion or financial blessing to everyone who is praying with me right now. हर एक जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनको एक अच्छा काम या उनको पदोन्नति या एक स्वर्णिम भविष्य दें प्रभु जी। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। My friend, you're a blessed person. मेरे मित्र, आप एक आशीषित जन हैं। You are going to
have abundant और prosperity. आप बहुतायत की आशीष और संपन्नता को पाने जा